अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। गवर्नर हाउस में होने वाले आईटी कोर्सेज के जो सीईओ हैं गवर्नर इनिशिएटिव के, दानियाल नागौरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि रमज़ान में क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा। दानियाल भाई, लोग परेशान है, रमज़ान की क्या रूटीन है? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने शेड्यूल अपना दे दिया है, गवर्नर साहब के पेजेस पे भी लगा हुआ है, मेरे भी पेजेस पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन मैं आपके इस चैनल से भी बता देता हूँ कि जो हमारी 9 से 12 वाली क्लास है वो 8 से 10 होगी, जो दोपहर 2 से 5 वाली क्लास है वो 11 से 1 होगी, और जो हमारी रात वाली क्लास है 7 से 10 वो 2:30 से 4:30 के टाइम पर होगी। ठीक है जी, पूरे रमज़ान यही शेड्यूल रहेगा? बिल्कुल, पूरे रमज़ान यही शेड्यूल रहेगा और उसके बाद फिर वही रूटीन जो नॉर्मल डेज पे रूटीन आपका शेड्यूल है वही अप्लाई होगा। आखिरी क्लास कितने बजे ख़त्म हो रही है दानियाल साहब? 4:30 बजे। यानी कि गवर्नर साहब ने जो अफ्तारी का ऐलान किया है गवर्नर हाउस के अंदर, अगर स्टूडेंट्स चाहें तो यहीं पर अफ्तार करके भी घर जा सकते हैं। वो बाहर जाके थोड़ा घूम फिर के फिर आकर यहाँ अफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सवाल कर रहे हैं वो उनमें जो सबसे सर फहरिस्त हैं कि ऑनलाइन इस कोर्स के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। ऑनलाइन ये वाला कोर्स जो है इसका क्या तरीक़ेकार है, कहाँ पर देख सकते हैं और इसका सारा प्रोसेस क्या है? देखिए, अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो ऑन साइट किया है। ऑनलाइन वालों को अभी हमने पेंडिंग में रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान में हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। यानी कि गवर्नर हाउस में आईटी का कोर्स जो चल रहा है उस हवाले से जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो लोग फिक्रमंद हो रहे हैं कि पता नहीं कितनी निकल चुकी होंगी, वो भी शुरू ही नहीं हुई। शुरू नहीं हुई है, अभी शुरू नहीं हुई है। हमारा यही प्रोसेस था कि पहले हम ऑन साइट वालों को तकरीबन Q1 कंप्लीट कर लें और फिर हम ऑनलाइन वालों को स्टार्ट करवाएं। लेकिन अभी हमारी ये डिस्कशन हुई है, गवर्नर साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दिए कि ऑनलाइन वालों को भी जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, तो वह इंशाल्लाह ताला रमज़ान में स्टार्ट कर देंगे। दानियाल साहब, जो आईटी का कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गए हैं। जो हुकूमती तब्दीली हुई है, जो हुकूमत साजी चल रही है, तो स्टूडेंट्स तो परेशान हो गए हैं कि अगर गवर्नर सिंध साहब भी तब्दील हो जाते हैं, कामरान खान टिसौरी साहब, तो इनका मुस्तकबिल क्या है इस कोर्स के हवाले से? नहीं, देखें, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर लिया है और इसका जवाब गवर्नर साहब ही दे सकते हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर कुछ नहीं पता, रात में कुछ सुबह कुछ। तो हमारी कोशिश ये है कि ये कोर्स नहीं रुकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, गवर्नर साहब रहें या ना रहें, ये कोर्स नहीं रुकना चाहिए। और आवाम से भी मैं अपील करूंगा, आईटी स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं सोशल मीडिया पे कि ये कोर्सेज किसी हवाले से भी नहीं रुकने चाहिए, और जो गवर्नर साहब के इनिशिएटिव हैं उसके लिए वो आवाज़ उठाएं और अपनी दुआ में याद रखें। दानियाल नागौरी साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में आधा घंटा या 1 घंटा या पौना घंटा लेट पहुंचते हैं, तो लेट पहुंचने की वजह से क्लास के अंदर जो चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनसे मिस हो जाती है, उसका क्या तरीक़ेकार है? देखें, हमने बड़ी ज़बरदस्त ये एक SOP बनाई हुई है कि जो स्टूडेंट्स लेट होते हैं, हमने एक ग्रेस पीरियड रखा हुआ है 30 मिनट्स का। अगर सुबह 9 बजे की क्लास है तो 9:30 लास्ट टाइम है इंटर होने का, क्योंकि पूरे वीक में एक क्लास है और 3 घंटे की क्लास है, उसमें भी हमने 30 मिनट का एक ग्रेस पीरियड ऐड कर दिया तो 2.5 घंटे की क्लास है। अगर स्टूडेंट 2.5 घंटे भी नहीं निकाल सकता तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो अपने साथ किस हद तक सिंसियर है। दानियाल नागौरी साहब, बहुत सारे लोग तो आपको जानते हैं, जाहिर सी बात है, ये 50,000 बच्चे जो आईटी का कोर्स कर रहे हैं ये तो आपको बाय नेम बाय फेस जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये छोटी सी उम्र का लड़का है दानियाल नागौरी, पता नहीं कौन है, क्या करता है, और माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट है। दानियाल साहब, आप अपने बारे में बताएं, कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हैं, तालीम कहाँ से हासिल की है और किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं आप सबसे ज़्यादा? अच्छा, देखिए, बेसिकली तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इसी तरीके से पढ़कर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ऊपर आया हुआ हूँ। मैंने जो अभी हम यहाँ पर कोर्सेज करवा रहे हैं, यही कोर्सेज हमने किए हैं 2016 में 17 में, और ये करके ही हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज दी हैं। मेरी अमेजोन, जो आपने पूछा कि कहाँ से मेरी सर्टिफिकेशन, मेरी सारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं। AWS सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ मैं, गूगल कुबरनेटिस सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ, और जिस तरीके से आप देखते हैं फेसबुक जो एप्लीकेशन है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बनी हुई है, रिएक्ट नेटिव, ये मेरी सर्टिफिकेशन है। आपकी उम्र क्या है दानियाल साहब? 1996 से आप लगा लें जो 1996, यानी कि 27-28 साल का नौजवान जो है वो पाकिस्तान में एक तो बिजनेस दे रहा है पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान के अंदर 27-28 साल की उम्र में अपनी काबिलियत की वजह से करोड़ों रुपए कमा रहा है माशाल्लाह। तो ये जो 50,000 स्टूडेंट्स हैं, ये भी आने वाले वक्त के इंशाल्लाह सबके सब दानियाल नागौरी हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मालूम ही होगा सदर मुमलिकत वाला जो प्रोग्राम है उसका भी CEO मैं हूँ। आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि हमारी कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो देखने वाले हैं वो आज से 1 साल बाद आके कहेंगे जी आपने कहा था 15 लाख 20 लाख रुपए कमाएंगे और हम तो नहीं कमा रहे। हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं जिन्होंने 1 साल तक पढ़ा लेकिन वो कुछ नहीं अर्न कर रहे। देखिए, तमाम चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर मैटर करती हैं।
ये तमाम जो हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी आप अभी, मैं आपको अभी यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि आप सिर्फ ये देख लें कि कुबरनेटिस सर्टिफाइड इंजीनियर की एवरेज सैलरी कितनी है, अमेजॉन वेब सर्विसेज सर्टिफाइड डेवलपर की एवरेज सैलरी कितनी है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो हम 15 से 20 लाख रुपए क्लेम करते हैं, ये वो सच है या झूठ है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल नागौरी साहब। थैंक यू।